मंदिर मस्जिद पर फिर छिड़ा महायुद्ध। कट्टरपंथियों का आतंक कैसे होगा अंत? किसके दावों में दम, कौन होगा बेदम? इमारत अढ़ाई जमकर हुई हाथापाई। हिंदुस्तान में मंदिर और मस्जिद को लेकर 24 घंटे 365 दिन संग्राम छिड़ा रहता है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए जमकर महासंग्राम होता है। नेताओं में होड़ मचती है। इसी कड़ी में फतेहपुर सीकरी के बाद अब एक और मंदिर मस्जिद जैसा विवाद बढ़ने के आसार बन गए हैं। अजमेर की ऐतिहासिक इमारत अढ़ाई दिन के झोपड़े को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जैन समाज ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में जैन मंदिर होने का दावा किया है। जैन संत आचार्य सुनील सागर महाराज की ओर से यह दावा किया गया है कि यहाँ जैन मंदिर रहा होगा। सुनील सागर जी महाराज ने कहा कि अभी ये मस्जिद के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ कई ऐतिहासिक मूर्तियां भी स्थापित थी जिन्हें खंडित किया गया। सबकी अपनी अपनी मान्यता और धारणाएं होती हैं। विरासत की सुरक्षा बनी रहे, ऐसे में शांति और सद्भावना की आवश्यकता है। परसों हमारा शहर के मंदिर में जाना हुआ। कौन सा मंदिर है वो? पार्श्वनाथ भगवान का। उस मंदिर में लगभग 100 से ज्यादा मूर्तियां रखी थी गुफा वाले मंदिर में। तो हमने इन लोगों से पूछा कि इतनी पुरानी मूर्तियां कहाँ से आई, जो कि वेदी पर भी ठीक से नहीं रखी हैं, इधर उधर रखी हैं। तो वहां के जो पुराने श्रावक थे उन्होंने कहा कि 2.5 दिन की झोपड़े की जो खुदाई हुई थी या वहां से जो मूर्तियां निकाल दी गई थी वो वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग ऐसे उठा के ले आए थे। तो हमारा मंदिर तो 500 साल पुराना है, तो मंदिर तो भगवान पहले के जैसे थे वैसे रहे, और उसके जो बुजुर्ग लाए होंगे वो जहां जगह मिली वैसे रख दिए। तो अभी नए सिरे से उन्होंने कुछ साल पहले वेदियां बनाई हैं, और अब अक्षय तृतीया को हम वहां पर वो सारे भगवान विधिवत विराजमान करने वाले हैं। वो सारे के सारे भगवान की मूर्तियां 2.5 दिन के झोपड़े की वहां के आसपास से आई हैं। इसका मतलब है वहां कभी बड़ा जैन मंदिर भी रहा है। संतों के झोपड़े में प्रवेश के दौरान स्थानीय मुस्लिम लोगों द्वारा उन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद यहाँ हलचल बढ़ गई। अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवत चिश्ती ने पहले मीडिया से बातचीत करने के लिए इनकार किया। बाद में उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो जैन संत के 2.5 दिन के झोपड़े पर पहुंचने पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अजमेर दरगाह के अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि नग्न अवस्था कैसे 2.5 दिन के झोपड़े पर पहुंच गए हैं। ये बात गलत हो रही है। कभी ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी हो रही है। खादिमों की संस्था के सचिव के ऑडियो वायरल होने के बाद जैन समाज और हिंदुवादी संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। आज उन संतों के साथ में हम सब जने वहां पर मिलकर के और 2.5 दिन का झोपड़ा का अवलोकन करने गए थे, और वहां पर जितना भी जैन मुनि महाराज ने जो वहां पर अवलोकन किया और हमने देखा, तो यह बहुत ही प्राचीन एक मंदिर के रूप में उसका देखने में आया। और हर पिलर पे वहां पर ऐसी मूर्तियां लगी हुई थी जैसे हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हो, जो कि खंडित करी गई थी। तो महाराज जी ने यही कहा कि यह बहुत ही पुराना एक संस्कृत का मंदिर, ये पाठशाला थी, और उसके ऊपर जिस समय औरंगजेब वगैरह आकर के इन्होंने कब्जा किया या कुछ भी किया तो इनको तोड़ा फोड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृति है वो अभी तक यहाँ पर हमारे को दिख रही है। और उसके ऊपर उन्होंने ये जिज्ञासा दायर की कि ऐसी जहाँ संपत्तियाँ हैं वहाँ पर अपने को जाना चाहिए और वहाँ जा कर के अपनी जो धरोहर है उनको देखना चाहिए और उनको लेना भी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के मौजूदा पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 2.5 दिन का झोपड़ा पर कई बार विवाद का इतिहास रहा है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पहले ये काफी विशालकाय संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, जहां संस्कृत में ही सारे आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। इसके बाद अफगान के शासक मोहम्मद गोरी जब घूमते हुए यहाँ से निकला, उसी के आदेश पर सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत कॉलेज को हटाकर उसकी जगह मस्जिद बनवा दी। परिसर में हिंदू, इस्लामी और जैन वास्तुकला की मिलीजुली झलक देखने को मिलती है। कुछ समय पहले भी 2.5 दिन के झोपड़े के दीवारों पर स्वास्तिक मिले थे। इसकी जांच करने की मांग सामने आई, लेकिन उसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन अब एक बार फिर जैन संत ने यह मंदिर होने का दावा कर इसे वापस जागृत कर दिया है। अब इस मामले में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये मामला कब तक शांत हो पाता है, ये भी देखना होगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।